IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. Assalamu alaikum, this is Unain, and in today's video, I'll be discussing about the entire IBA math portion. I'll be analyzing it through 3 different steps. In the first step, I'll be talking about the entire format of the math section. Second step में मैं comparison करूँगा between the old IBA math test and the new one. And lastly, I'll be talking in detail about the new math portion. So yes, it's gonna be long, but every single minute will be worth it inshallah. So talking about the format of the paper. Actually there's no format. अगर कोई हमसे ये कहता है कि इसमें ये टॉपिक्स हैं, ये सिलेबस है, तो ऑब्वियसली वो पास्ट ट्रेंड्स और पास्ट पेपर्स को देखते हुए ये बात कर सकता है, और ऑब्वियसली एक्सपीरियंस मैटर करता है. तो अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आपसे ये बात करता है तो वो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं. क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल 45 to 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर में, और अप्रोक्सीमेटली 70 to 90 मिनट्स का ये टोटल मैथ सेक्शन होगा. पेपर की अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो ये जो सिलेबस है, आईबीए ने भी ये करा है कि उन्होंने ओ लेवल्स का जो बुक डी का सिलेबस था, सिलेबस बुक डी, वो उन्होंने एज इट इज कॉपी करके बता दिया कि मैथ में ये टॉपिक्स आएंगे. अब ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आज तक टेस्ट नहीं हुए हैं, और मे बी क्या पता वो इसी साल टेस्ट हो जाए, मे बी वो कभी भी टेस्ट ना हो, क्योंकि ओ लेवल्स का जो मैथ का सिलेबस था वो काफी वास्ट था. अगर मैं पेपर की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूं तो ये पेपर इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि आईबीए का अगर मूड हो तो वो एक चैप्टर के 15 सवाल डाल सकते हैं, और वो चाहे तो 45 क्वेश्चंस 45 टॉपिक्स के ऊपर बेस कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर मैं याद करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2016 में राउंड 1 में पूरा पेपर एपीजीपी डोमिनेटेड था. तो यस, एनीथिंग कैन हैपन. तो इन टर्म्स ऑफ द करिकुलम they have defined, but in terms of proportion of the paper they haven't. Now discussing the old IBM math test with the new one. अगर मैं old test की बात करूं, मैं ज्यादा पुराना तो बंद नहीं हूं, लेकिन 2013 से लेकर 2017 का ये जो टाइम पीरियड है, इसको मैं old टाइमलाइन ट्रीट करूंगा. 2013 से लेकर 2017 तक जो मेजर चंक ऑफ पेपर था, जिसको मैं इनफैक्ट 65 to 70% ऑफ द पेपर कहूंगा, वो थॉरली अलजेब्रा, फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स, इन्हीं के आसपास, इन्हीं के अंदर रिवॉल्व करता था. और इस पेपर को हम ये कहते थे कि ये इंटर और ए लेवल्स को ज्यादा एज देता था, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो कि उन्होंने अपने A2s में, AS में, इनफैक्ट इंटर के प्री इंजीनियरिंग, इंटर के कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी ये टॉपिक्स करते हैं. तो इसमें जो प्री मिड या फिर कॉमर्स वाले जो बच्चे होते थे उनका थोड़ा सा नुकसान होता था, लेकिन यस वो पढ़ते थे एंड दे यूज्ड टू क्लियर. बट इन 2019 ये पूरी चीज रिवर्स हो गई. अब अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 विच जो कि आप टियर 1 भी कह सकते हैं, लेवल 1 भी कह सकते हैं, या फिर द मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड सेक्शन की बात करूं मैं, तो उसमें वो जो सेक्शन है वो अराउंड 65 to 75% ही है, लेकिन टॉपिक्स चेंज हो गए. इन 65 और 75% ऑफ द पेपर में 23% 24% ऑफ द जो पेपर है वो अलजेब्रा है. ऑब्वियसली ये वैरी कर सकता है, लेकिन मैं ऑन एवरेज बात कर रहा हूं. अलजेब्रा के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ द पेपर है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स. अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या क्या होता है? वी हैव फ्रैक्शंस, वी हैव परसेंटेजेस, वी हैव रेशियो प्रोपोर्शंस, इंग्लिश टू मैथमेटिक्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्ड कैन टैंक, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड व्हाट नॉट. तो ये पूरे 7-8 सेक्शंस मिलके वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं. और पिछले 1 साल में, इनफैक्ट अगर मैं 1.5 साल बोलूं तो बेहतर है, क्योंकि 2020 राउंड 2 तो नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 3 पेपर्स को अगर हम देखें, टोटली वर्ड प्रॉब्लम डोमिनेटेड पेपर था. इसके बाद अगर हम जंप ऑन करें तो अब जो चैप्टर है इंटीजर्स एंड नंबर प्रॉपर्टीज, ये थोड़ा सा आपके बेसिक्स पे रिलाई करता है. मतलब यू शुड नो व्हाट आर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये जो बेसिक जो इवन नंबर, ऑड नंबर, हाउ डू यू प्ले विद देम, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स में मीन और मीडियन सेम होता है, हाउ डू यू लिंक, हाउ डू यू फाइंड आउट द 50th कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स. मतलब बेसिकली जो छोटी उम्र में जो हमें मैथ पढ़ाई गई थी उसको आईक्यू के साथ अगर मैं लिंक करूं तो ये वो चैप्टर बनता है.
तो ये जो पेपर है, ये 3-4 टॉपिक्स जो है, यही हमारा 65 to 75% ऑफ द पेपर है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मैं पिछले 4-5 साल की बात करूं। अब अगर मैं लेवल 2 ऑफ द पेपर, जो कि टीयर 2 ऑफ द पेपर है, उसकी बात करूं, तो उसमें अब जो चैप्टर्स हैं ये वो पुराने चैप्टर्स होते थे। फंक्शंस हो गया, एपीजीपी हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री वर्ड प्रॉब्लम्स हो गया। फंक्शन के अंदर हमारे पास डोमेन रेंज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यू शुड नो ऑल द फॉर्मूलाज, इनफैक्ट क्वाड्रेंट्स, और पता नहीं इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें। तो ये हमारा टीयर 2 ऑफ द पेपर है। अब इसी में जो पिछले 1.5 साल में एडिशन हुई है, वो एडिशन हुई है काउंटिंग टेक्निक्स की। अच्छा, काउंटिंग टेक्निक्स क्या होती है? परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। पहले ये सवाल नहीं आते थे, इनफैक्ट हम तो ये बोलते थे आप छोड़ भी सकते हैं ये, लेकिन अब ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इसमें, एंड 2 क्वेश्चंस इन आईबी आर वर्थ एवरीथिंग। तो यस, ये हमारा टीयर 2 है। अब जो थर्ड सेक्शन ऑफ द पेपर है, ये वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि प्योरली एकेडमिक, मतलब सेकेंड ईयर या फिर ए लेवल मैथ से अगर मैं लिंक करूं तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं। नेचर ऑफ रूट्स, रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इनफैक्ट मे बी ऑन अ ब्राइट सनी डे लिमिट्स पे कोई सवाल आ जाए, मे बी लॉग्स पे कोई सवाल आ जाए, इक्वेशन ऑफ सर्कल पे कोई सवाल आ सकता है। तो यस, ये वो टीयर 3 ऑफ द पेपर है जो कि अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% ऑफ द पेपर पे कॉम्प्रोमाइज करता है। अच्छा, अब इस पूरे पेपर की अगर मैं पिक्चर करूं तो ये जो पिक्चर है, ये जो मैंने पिक्चर बनाई है, ये हमारी टीम ने मिल के बैठ के इसको पेपर को सिर्फ पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए बनाई है। क्या पता इस साल कुछ भी हो, लेकिन यस, जो थोड़े टाइम तक पैटर्न चलता है वो रिपीट करता है, मतलब वो प्रोलॉन्ग करता है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि मतलब आई एम नॉट कोटिंग एनीथिंग, लेकिन यू नेवर नो, लेकिन इसी पैटर्न पे पेपर चलने के बहुत हाई चांसेस हैं। अच्छा, अगर मैं सेक्शन वाइज इसको मैं ब्रेक करूं तो ये तकरीबन 22-23 टॉपिक्स बनते हैं। अब आपने इसको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के हिसाब से ब्रेक करना है। अच्छा, अब जो पेपर आता है ना, वो ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल होता है, वो चैप्टर बेस्ड होता है, वो वही होता है जो आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन अब इसमें आईक्यू का एक बहुत मेजर कंपोनेंट आ गया है। मतलब अगर मैं बेसिक सी बात करूं कि एक 100 ग्राम्स का जार है, वो 100 रुपीज का है, तो 200 ग्राम्स का जार कितने का होना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन अब इसमें एडिशन ये हो सकती है कि अगर वो 250 का होगा और वो अपनी नॉर्मल प्राइस से कम होगा तो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे एंड व्हाट नॉट। परसेंटेजेस को वो घुमा फिरा के देता है। यस, आईक्यू पे थोड़ा सा पेपर रिलाई कर लिया है। सारे सेक्शंस आपको आईक्यू की तरफ लेके जाते हैं। पहले सवाल आता था y = mx + c, अब सवाल आता है द टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग या फिर द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड कंप्राइजेस ऑफ अ फिक्स्ड कॉस्ट एंड अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब और दोज हु नो उनको पता है कि ये क्या है। ये ए लेवल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है जो कि बेसिकली लीनियर कॉन्सेप्ट है। तो यस, अब जो पेपर है ना, वो घिसा पिटा मेन स्ट्रीम पेपर नहीं आता। आपने पेपर करा और आपने मेहनत करी, आपने पास पेपर्स कर लिए। एक तो ये पास पेपर्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, पास पेपर्स टू एन एक्सटेंट ऑब्सोलीट हो चुके हैं, क्योंकि जो पास पेपर्स दिए हुए वो 2018 तक दिए हुए। 2018 के बाद 2019 का कोई पास पेपर ही नहीं दिया हुआ, तो आपको तो पता ही नहीं है पेपर कैसा आ रहा है, जबकि पेपर फ्लिप कर चुका है और हमारे स्टूडेंट्स हमें ये बात बता चुके हैं। तो पास पेपर्स पे बिल्कुल रिलाई करा जाए, कुछ नहीं कह सकते, पूरा पेपर पास पेपर्स में आ सकता है, लेकिन पास पेपर्स की बेसिस पे अपनी तैयारी को फोकस ना करें। मार्केट ट्रेंड्स देखें, पेपर के रीसेंट पैटर्न्स देखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओ लेवल्स नहीं है कि आपने 40 साल के पेपर कर लिए तो यू आर गुड टू गो। यस, यू विल हैव एन आइडिया। ओके, मैं लास्ट सेक्शन जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, मुझे इस पर थोड़ी सी बात करनी है, वो 1 मिनट और सो। पेपर में 3 तरह के सवाल होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। अगर मैं इन 3 सवालों का ब्रेकअप दूं ना, तो ये जो इजी क्वेश्चंस है ना, दे आर मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड और इनको सही करना है। मतलब अगर आप कोई इजी सवाल सही नहीं कर पा रहे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर लूजिंग योर एडमिशन जस्ट लाइक दिस। आपको पता भी नहीं है और बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। तो इजी सवाल पे फोकस ये हो कि मुझे तो ये करना ही करना है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं बहुत मार्क्स लूज कर जाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, हार्ड क्वेश्चंस,
कुछ ए लेवल्स वाले बच्चे ऐसे होते हैं, ऑब्वियसली मैंने इतने सारे बच्चे पढ़ाए तो मुझे आइडिया, मैं खुद ए लेवल्स का हूं, हम ना सवाल को ईगो पे ले जाते हैं। मतलब मैं ए लेवल्स का हूं, आई हैड एन ए स्टार इन ओ लेवल मैथ, एन ए स्टार इन एड मैथ एंड एन ए इन एएस मैथ, तो भाई मुझसे तो ये सवाल होगा। आपने इस सवाल को सवाल की तरह ट्रीट करना है, आपने अपने दिल पे नहीं लेना। या आपकी क्लास 7 नहीं है कि अगर 100 में से 99 मार्क्स आए तो आप पे शिकायत होगी कि भाई फुल क्यों नहीं आए, मैथ में फुल आते हैं। आपने इसको ट्रीट करना है एज अ क्वेश्चन, हुआ बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, बाकियों से भी नहीं होगा। वो एक मेजर चंक होता है 5 to 6% ऑफ द पीपल, वो तो कर ही लेंगे, उनको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूं तो वो तो किसी से नहीं होगा। तो इजी की बात हो गई, मीडियम हार्ड की बात हो गई। जो मीडियम क्वेश्चंस होते हैं ना, ये होते हैं गेम चेंजर, ये बनाते हैं कट ऑफ, ये आपको पास कराएंगे। क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि शायद किसी से हो, शायद किसी से ना हो। तो यहां पर आपने एज मारना है, यहां पर आपने अपना मैक्सिमम मेहनत से काम करना है। पेपर में कोई डिफाइंड कट ऑफ नहीं होता। 25 राइट पे भी पेपर आपका पास हो सकता है, 35 राइट पे भी पेपर पास नहीं हो सकता। पिछले साल राउंड 1 की बात करूं 256 कट ऑफ था, मतलब बहुत होता है यार, अब दिस इज टू मच। लेकिन जो बच्चे ऐसे थे, कितने सारे बच्चे थे 240s में 230s में फेल हुए, तो वो इजी और मीडियम की वजह से ज्यादा लोग फेल नहीं हुए होंगे, इजी और हार्ड की वजह से, सॉरी मीडियम की वजह से ये फेल होते हैं। सही है जी, तो ये एक छोटी सी समरी थी, और छोटी तो नहीं कहूंगा, अच्छी खासी बड़ी हो गई है, लेकिन यस आई होप कि एवरी मिनट वाज वर्थ इट। और इंशाल्लाह इसकी बेसिस पे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेंगे, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहानी है। टैलेंट, योर ग्रेड्स, इन सबको आउटवे करती है आपकी हार्डवर्क। डजंट मैटर आप प्री मेडिकल के हैं, आप कॉमर्स के हैं, आपकी विल है, यू आर गोइंग टू टच द स्काई इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Until next time, best of luck. Allah Hafiz.